गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, इलस्ट्रेशन 2 पे आते हैं बेटा, डेथ ऑफ अ पार्टनर के। सब ना पेज नंबर बेटे 8.122 पे आओगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। द पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑफ अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ थ्री पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स हैं बेटा, ए बी सी, हु शेयर प्रॉफिट्स इन प्रपोर्शन ऑफ 1/2, 1/4 एंड 1/4। तो 2:1:1 का रेशियो आ गया ना, ठीक है। फिर and whose fixed capitals are 10, 6 and 4 respectively provides as follows. Partners be allowed interest at 10% per annum on their fixed capitals, but no interest be allowed on undrawn profits or charged on drawings. That upon the death of a partner, goodwill of the firm be valued at 2 years' purchase of average net profits after charging interest on capital for the 3 years to 31st December preceding the death of a partner. That an insurance policy of 10,000 each to be taken in individual names of each partner. Premium is to be charged against the profits of the firm. Upon the death of a partner, he is to be credited. He is to be credited with his share of profits, interest on capital, etc., calculated upon 31st December following his death. That the share of partnership policy and goodwill be credited to deceased partner as on 31st December following his death. Partnership books be closed annually on 31st December. A died on 30th September 16. Amount standing to the credit of his current account on 31st December 15 was 450, and from that date to the date of death he had withdrawn 3,000 from the business. An unrecorded liability of 2,000 was discovered on 30th September 16. It was decided to record it and immediately paid off. Trading results of the firm before charging interest on capital had been as follows. 13 का प्रॉफिट दे रखा है आपको, 14 का प्रॉफिट, 15 का लॉस दे रखा है और 16 का प्रॉफिट. Assuming the surrender value of the policy to be 20% of sum assured, prepare an account showing amount due to A's legal representative as on 31st December. बेटा क्या बनाना है? Prepare an account showing amount due to A's legal representative as on 31st December 16. तो बेटा आपको ना इस क्वेश्चन में सिर्फ ए का अमाउंट ड्यू निकालना है, बाकी पार्टनर्स का नहीं निकालना है बेटा. चलो मैं आपसे एक दो बातें अब करना शुरू करूंगा, मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन पढ़ो. अच्छा बेटा क्वेश्चन पढ़ के बताओ. फर्स्ट पेज पे मुझे बताओ, पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखी है बेटा, मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है. और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हर पार्टनर के बेटा दो अकाउंट्स ओपन होते थे. कौन कौन से? एक तो बनेगा ए का कैपिटल अकाउंट, एक तो बनेगा ए का कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा ए का करंट अकाउंट. एक बनेगा ए का कैपिटल और एक बनेगा ए का करंट अकाउंट. चलो बेटा ओपनिंग बैलेंसेस लिखो कैपिटल के. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ए की कैपिटल का ओपनिंग है 10,000. अच्छा, और ए के करंट अकाउंट का बेटा एफ पॉइंट जो था ना सेकंड पेज पे, एफ पॉइंट वो पढ़ना. अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट ऑन 31st December 15 was 450. तो आपके करंट अकाउंट का बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस है 450. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 450. और बेटा उसी के आगे पढ़ना 450 के आगे. एंड फ्रॉम दैट डेट
अप टू द डेट ऑफ डेथ ही हैड विड्रॉन 3000 फ्रॉम द बिजनेस, मतलब उसकी ड्रॉइंग्स दे रखी हैं, डेबिट हो जाएंगी करंट अकाउंट में। टू ड्रॉइंग्स कितने रुपए की है बेटा? 3000 रुपीज की ड्रॉइंग्स। आगे सबका चलो कॉपी कर लो पहले इतना, फिर हम एक एक करके ना करना शुरू करते बेटा। चलो करना शुरू करें, ध्यान से बेटा मेरी बातें समझनी है। एक काम करो, ए पॉइंट पे आ जाओ बेटा, ए पॉइंट ध्यान से। पार्टनर्स बी अलाउड interest at 10% per annum on their fixed capitals, but no interest be allowed on undrawn profits or charged on drawings। तो उन्होंने क्या कहा है, पार्टनर्स को उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स का 10% दिया जाएगा एज इंटरेस्ट। तो ए की बेटा फिक्स्ड कैपिटल क्या थी? 10,000। 10,000 पे 10%, यानी कितना हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा एंट्री बताओगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? पीएल एप्रोप्रिएशन बेटा डेबिट होता था, और पार्टनर का करंट अकाउंट बेटा क्रेडिट होगा। तो एस करंट अकाउंट में आएगा बाय पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, यहां पर लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो बच्चे आपको एक काम करूं मैं, एक पीएल एप्रो बना के बता दूं, वर्किंग नोट बनाना बच्चे। हम बनाएंगे एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है बेटा, ये वाला ईयर कौन सा है? 2016। अच्छा एक काम करो बेटा, अपने आप बताओ मुझे, सबने बनाया हुआ है पीएल एप्रो में। पीएल एप्रो में बाय साइड पे बेटा सबसे पहली चीज क्या आती है? नेट प्रॉफिट होगा बेटा ब्रॉट डाउन। मुझे पढ़ के बताना बेटा, थर्ड लास्ट लाइन। The trading results of the firm before charging interest on capital had been as follows। 16 का प्रॉफिट आपको दे रखा है 3670। 16 का प्रॉफिट 3670। अब बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रो में डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रो में डेबिट होगा, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट बेटा क्रेडिट होंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस का? ए का, बी का और सी का। कितना कितना है बेटा? 10%। करो, 10,000 का 10% 1,000, बी का 6,000 का 10% 600, सी का 4,000 का 10% 400। आ गया बेटा? तो ए के करंट अकाउंट में लिख लेना बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000। ठीक है बेटे, चलो अब एक काम करो बच्चे, क्लोज कर दो जरा इसको। बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो तीनों में बढ़ जाएगा 2:1:1 में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ए बी सी। तो बांट दो जरा बच्चे 2:1:1 में। 835, 417.5, 417.5। लो बच्चे, ये आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ गया। दोनों चीजें आ गई बेटा इस पॉइंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, कितना? 1,000, और पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ गया। ए का कितना आ गया? 835।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ गया। अब पढ़ो जरा बच्चे बी पॉइंट, समझ आया सबको? That upon the death of a partner, goodwill be calculated at 2 years purchase of average net profits after charging interest on capital for the 3 years to 31st December preceding the death of a partner। तो उसने कहा आपको जो गुडविल निकालनी है वो पिछले वो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे निकालनी है बेटा, पिछले 3 साल के। बताओगे पिछले 3 साल बेटा कौन कौन से हुए? 2013, 2014, 2015। चलो वर्किंग नोट बनाओ, गुडविल निकालेंगे बेटे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। चलो बेटा गुडविल निकालते, मेरी बात सुननी है। उसने कहा था गुडविल निकालनी है 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे, और 3 साल कौन कौन से लेने हैं? पिछले 3 साल लेने हैं बेटा। 2013 लेना है, 2014 लेना है, 2015 लेना है। चलो पहले बताओ आपको प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं? 13 का दे रखा है बेटा 9640, ठीक है। 14 का 6720, 15 का 640 लॉस। अच्छा आपको जो ये प्रॉफिट्स दे रखे थे ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थे, और ऊपर उसने कहा था बी पॉइंट में हमें जो प्रॉफिट्स लेने हैं वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। मतलब इन प्रॉफिट्स पे अराइव करते समय अभी तक आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस नहीं करा है, तो अब माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो अपने यहां बताओगे बेटा कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था? सीधे बता दो, हमने करा था ना ऊपर, वही अमाउंट तो सेम ही रहेगी। सुनो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 1000 प्लस 600 प्लस 400, 2000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो करो 2013 का भी, 14 का भी। तो बेटा 13 का आपका आ जाता है प्रॉफिट 7640, 14 का 4720, और बेटा 15 का आ जाता है -2640। ठीक है बेटा। चलो अब निकाल लेते हैं एवरेज। करो 7640 प्लस 4720 माइनस 2640, 9720 डिवाइड बाय 3, 3240 के एवरेज प्रॉफिट्स। ये आपके बेटा एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। अब गुडविल निकालो। एवरेज प्रॉफिट्स 3240 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको दे रखे हैं 2, तो गुडविल आ गई 6480। ये आपकी बेटे गुडविल आ गई। आगे गुडविल 6480। चलो अब एक काम करो, स्टेटमेंट ऑफ गुडविल बनाओ जरा, बना लो स्टेटमेंट ऑफ गुडविल। जर्नल एंट्री बनाएंगे, हेडिंग लिखो स्टेटमेंट ऑफ गुडविल। ए बी सी, यहां पर लिखो बिफोर डेथ। अच्छा डेथ से पहले इस 6480 की गुडविल पे राइट तीनों पार्टनर्स का था ना बेटा, 2:1:1 में तो बांटते हैं जरा। 6480 3240 ए का
1620 बी का, 1620 सी का। फिर लिखो आफ्टर डेथ। मुझे बताओगे बेटा डेथ के बाद, ए की डेथ के बाद बी और सी के बीच का बचे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? जरा देखना, कुछ दे रखा है क्या? मेरे ख्याल से बेटे दे नहीं रखा है, तो इक्वल हो जाएगा ना, 1:1। ए का शेयर कट जाएगा तो 1:1 हो जाएगा। तो बांट दो 6480 को 1:1 में। 3240 बी का, 3240 सी का। ए का नील हो जाएगा। तो ए का पहले 3240 था, अब नील। तो ए ने करा 3240 का सैक्रिफाइस, बी ने करा 1620 का गेन, और सी ने करा 1620 का गेन। और बेटा एंट्री बनाओगे गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो बताओ क्या क्या एंट्री बनेगी? यहां पर लिखना एंट्री गेनिंग पार्टनर बी डेबिट 1620, सी डेबिट 1620 टू ए 3240। तो बी सी डेबिट टू ए करो बेटा। ए को क्रेडिट करेंगे बाय बी 1620 बाय सी 160। लो बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया। ये आपका बच्चे गुडविल का ट्रीटमेंट भी आ गया। चलो अब आ जाओ सी पॉइंट बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से। सी पॉइंट दैट एन इंश्योरेंस पॉलिसी of rupees 10,000 to be taken in the individual names of each partner। तो आपने जो पॉलिसी ली है वो हर पार्टनर के इंडिविजुअल नेम पे ली है बेटा, मतलब दिस इज अ केस ऑफ सेपरेट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का केस नहीं है बेटा, सेपरेट लाइफ पॉलिसी का केस है। चलो हम एक अकाउंट बनाएंगे बेटा सेपरेट लाइफ पॉलिसी का। मेरी बात सुननी है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो एक अकाउंट बनाओ सेपरेट लाइफ पॉलिसी का। बेटा वैसे ना एज सच इसका कोई क्वेश्चन ना हमने नहीं करा है, क्योंकि आपको बुक्स में दे नहीं रखा था। तो इस क्वेश्चन में आपका ना सेपरेट लाइफ पॉलिसी का केस भी बेटा कवर हो जाएगा। ध्यान से समझना है बस। हमने तीनों पार्टनर्स के नाम पे 10,000 रुपए की सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी। अब मुझे बेटा बस एक बात का जवाब देना, क्या लिखा हुआ है आगे? प्रीमियम इज टू बी चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। बेटा ये आपका ना केस 1 आ जाता है। कौन सा था केस 1? जिसमें आप प्रीमियम को क्या मान के चलते हो? एक्सपेंस। और क्योंकि एक्सपेंस है कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। खैर मेरी बात सुनना, मुझे एक बात बताओ, रूल मैंने आपको बताया हुआ था ना, रूल ये है कि बेटा जिस पार्टनर की तो डेथ होती है उसके नाम पे जो पॉलिसी है वो तो हो जाएगी बेटा मैच्योर, ठीक है। और जिन जिन पार्टनर्स की ना डेथ हुई है ना उनका रिटायरमेंट हुआ है, उनकी पॉलिसी को फर्म क्या कर देती है बेटा? सरेंडर। तो मैंने रूल क्या बताया? जिस पार्टनर की तो डेथ हुई उसकी तो पॉलिसी क्या होगी? मैच्योर। और जिन पार्टनर्स का ना रिटायरमेंट हुआ ना सरेंडर हुआ, उन ना रिटायरमेंट हुआ ना डेथ हुई, उनकी पॉलिसी को बेटा कर दिया जाता है सरेंडर। तो मुझे बताओ किसकी डेथ हुई? एक ही डेथ हुई ना, तो यहां पर लिखो बाय बैंक। बताओ कि क्या मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी से? एक ही बताना बेटा। एक ही मिलेगी मैच्योरिटी वैल्यू, और मैच्योरिटी वैल्यू है एक ही 10,000 रुपए। लो बेटा एक ही मिल गई। अब मुझे बताओ बेटा बी और सी की पॉलिसीज का क्या होगा? उनको बेटा हम कर देंगे सरेंडर,
और हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगी सरेंडर वैल्यू, बी की पॉलिसी की भी और सी की पॉलिसी की भी। और सबसे लास्ट लाइन पढ़ना, सबसे लास्ट लाइन, assuming surrender value of the policy to be 20% of sum assured। तो sum assured बेटा आपका 10,000 था, उसका 20%, तो 2,000 रुपए का सरेंडर वैल्यू बी की, 2,000 रुपए की सरेंडर वैल्यू सी की। तो बताओगे आपको इंश्योरेंस कंपनी से बेटा कितना मिला टोटल? 14,000 रुपए। किस में बढ़ जाएंगे बेटा? तीनों पार्टनर्स में, ए बी सी, 2:1:1 में। 7,000 ए का शेयर, 3,500 बी का, 3,500 सी का। लो बेटा, ये आपके सेपरेट लाइफ पॉलिसी का केस आ गया। समझ आ गया बेटा सबको? चलो, एक ही अकाउंट में लिखना बच्चे, करंट अकाउंट में, बाय सेपरेट लाइफ पॉलिसी। हमें तो फिलहाल बेटा ए से ही मतलब है, ए का शेयर कितना है? 7,000। यह आपका केस हो गया बेटा सेपरेट लाइफ पॉलिसी का। बात समझ आई सबको? अच्छा बेटा, सी पॉइंट भी हमारा हो गया। डी पॉइंट पढ़ना, डी पॉइंट, upon the death of a partner, he is to be credited with his share of profit, interest on capital, etc., calculated upon 31st December following his death। तो ठीक है, उसने कहा था कि जिस पार्टनर की डेथ होगी ना, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। हम ऑलरेडी दे चुके हैं बेटा। फिर that the share of partnership policy and goodwill be credited to deceased partner on 31st December following his death। तो उन्होंने कहा था डिसीज्ड पार्टनर को गुडविल भी देनी है और शेयर देना है पार्टनरशिप पॉलिसी में, वो भी दे दिया है बेटा। फिर अगला हमारी दो लाइनें हो गई थी, ए डाइड ऑन 30th सितंबर वगैरह वगैरह। लास्ट पढ़ना बेटा, an unrecorded liability of 2,000 was discovered on 30th September. It was decided to record it and be immediately paid off। एक काम करोगे बच्चे, छोटा सा, एक छोटा सा, एक बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दोगे जरा मेरे को जल्दी से? आ जाओ बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो। अच्छा, उसने कहा था एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 2,000 की, इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट। तो एक लायबिलिटी है जिसे आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा। लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो बिजनेस का लॉस, रीवैल्यूएशन डेबिट होगा टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कितने रुपए का लॉस है बेटा? 2,000 रुपए का। और ये लॉस, बस एक ही पॉइंट है, ये लॉस तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा 2:1:1 में। तो 1,000, 500, 500। लो, सिंपल सा था बेटा रिवैल्यूएशन। ठीक है, कॉपी कर लो बेटे। चलो, अब आ जाओ रिवैल्यूएशन पे। यहां पर लिखो रिवैल्यूएशन लॉस है टू रिवैल्यूएशन लॉस 1,000। ठीक है, चेक करो बेटा करंट, मेरे ख्याल से सारा ट्रीटमेंट हो गया ना। करंट अकाउंट में बैलेंस कितना आ रहा है? 450 प्लस 1,000 प्लस 835 प्लस 1620 प्लस 1620 प्लस 7,000 माइनस 3,000 माइनस 1,000, 8,525 का बैलेंस आ रहा है। बेटा आप एक काम करना, इस बैलेंस को ना पहले ट्रांसफर कर देना बेटा एज कैपिटल अकाउंट में। इसको पहले ट्रांसफर कर देना एज कैपिटल अकाउंट में, 12,525, 12,525।
12525। ठीक है बेटा, लो कॉपी कर लो बच्चे। अच्छा, अब बेटा एज कैपिटल अकाउंट में लिखो, बाय एज करंट अकाउंट 8525। और बेटा अब ये पूरा अमाउंट उठ के ना 18525, ये पूरा अमाउंट उठ के जाएगा बच्चे ए के करंट अकाउंट में, तो सॉरी ए के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। ये पूरा अमाउंट उठ के जाएगा एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। ये पूरा अमाउंट उठ के जाएगा ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट में 18525। लो बेटा, यही उसने कहा था निकालने को। क्या कहा था? प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग अमाउंट ड्यू टू एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो बताओ कितना अमाउंट ड्यू है बेटा? 18525। लो बेटा कॉपी करो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे हमने किया है। ठीक है, कॉपी कर लो बेटे। चलो बच्चे, एक क्वेश्चन आपको आज होमवर्क में दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन रहता है आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स, पूरा बेटा फिनिश हो जाएगा। हमने एक एक क्वेश्चन हमने किया है, एक क्वेश्चन आप लोग करोगे आज। सब ना प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 काफी हद तक ऐसा ही है जो हमने अभी किया है। ये वाला बेटा एक क्वेश्चन है जो आप लोग ट्राई करोगे आज। मुझे सबके बेटा चाहिए कि सर हमने ट्राई कर लिया है, आंसर आ गया। कोई डाउट होगी आप मुझसे बच्चे आज के आज आप मुझसे वो डाउट डिस्कस करोगे। बेटा काम पेंडिंग नहीं छोड़ना है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आई एक्सपेक्ट कि आप लोग सब ये वाला क्वेश्चन बच्चे आज ट्राई करोगे, ठीक है ना? सॉल्यूशंस वैसे इसके पीछे दे रखे हैं, कोई दिक्कत आती है सॉल्यूशंस को आप कंसल्ट कर सकते हो। तब भी दिक्कत आती है आप जब मर्जी बच्चे मुझे कॉल करो, मुझे व्हाट्सएप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।